आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का प्रश्न है, आप अपने वीडियो में अक्सर ये कहते हो कि ज्ञान कई प्रकार का होता है, भक्ति भी कई प्रकार की होती है, तो क्या अलग अलग भक्ति का अलग अलग फल होता है? जबकि हमने तो यही सुना है कि भक्ति कैसे भी करो सब पहुँचेंगे परमात्मा के पास। तो क्या सचमुच में हर भक्ति का फल अलग अलग होता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। संसार में ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, भक्ति भी कई प्रकार की होती है और सबका फल भी अलग अलग होता है। अगर आप शास्त्रों को भी थोड़ा सा ध्यान से उठाकर देखेंगे तो उसमें भी अनेकों तरीके के मंत्र बताए गए हैं और सबका अलग अलग महत्व बताया गया है। जिस भी देवता को आप मानते हैं तो हर देवता के लिए भी आपको अलग अलग सिद्धि बताई जाती है, अलग अलग मंत्र बताया जाता है और फिर अलग अलग उसका फल भी बताया जाता है। ये बात आप अपने 18 पुराणों से समझ सकते हैं कि हर पुराण का अलग अलग महत्व है। विष्णु पुराण में विष्णु को महत्व दिया गया है, शिव पुराण में शिव को महत्व दिया गया है, गणेश पुराण में गणेश को महत्व दिया गया है। तो हर पुराण का अलग अलग महत्व है, उसकी अलग अलग मंत्र साधना है और उसका अलग अलग फल है। आप एक बात अच्छे से समझिए, जो कार्य शरीर के द्वारा किया जा रहा है तो उससे शरीर को सुख मिल सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा के जन्म मरण का दुख तो बिना परमात्मा के भक्ति के नहीं मिटता है। तो भक्ति आत्मा से की जाती है और आत्मा के लिए ही की जाती है, ताकि आत्मा दोबारा किसी शरीर में जन्म लेकर ना आए। सुखराम जी महाराज कहते हैं, तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो तपस्या करके राजा बन जाते हैं, राजा बन के बहुत से सुख भोगे और सुख भोग कर फिर वही कर्म किए तो फिर नरकों का दुख भोगना पड़ा। तो इसलिए जितने भी साधन शरीर से करते हैं तो उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा से मिलने के लिए तो आपको ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म का नाम राम ही लेना पड़ेगा। सुखराम जी महाराज कौन सी भक्ति का कौन सा फल है, इस बात को और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि तप कर राजा, रूप कर तीर्थ, परोपकार सहाई, जिग कर धन, व्रत कर सुख, संपत देह निरोगी पाई। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तपस्या करने पर राजा बनते हैं, यानी आपको करोड़ों सुख मिल जाएंगे। आज के समय के हिसाब से आपको धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, राजा के समान आपके पास धन संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, किसी भी सुख की कमी नहीं होगी। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कोई भी सुख स्थिर नहीं है। जब सृष्टि ही स्थिर नहीं है तो फिर इस सृष्टि के सुख स्थिर कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी वह आगे और समझाते हुए कहते हैं कि तीर्थ करने पर रूपवान बनते हैं और किसी का परोपकार करने पर आपको भलाई के बदले भलाई ही मिलती है। यानी जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर भला होगा और व्रत करने पर आपकी काया सुखी रहती है, निरोगी रहती है। आगे सुखराम जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि काशी में करवट लेने पर मन चिंत्या फल पाते हैं, यानी जो मन में इच्छा होती है वह आपकी पूरी होती है और सत्य पर चलने पर और सत्य बोलने पर देवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुखराम नाम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। यानी बिना नाम जप किए आप कितने ही तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, तपस्या कर लो, कुछ भी करो, लेकिन 84 का फेरा नहीं मिटने वाला। अब इसकी समझ आपको करनी है कि आपको भक्ति कौन सी करनी है। सिर्फ इस शरीर के सुख के लिए भक्ति करनी है कि आत्मा की मुक्ति के लिए भक्ति करनी है। और अगर आत्मा की मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको परमात्म ब्रह्म का नाम ही लेना पड़ेगा। तो आशा करते हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि भक्ति भक्ति में भी फेर है, ज्ञान ज्ञान में भी फर्क होता है। अब ये बुद्धि आपको लगानी है, ये निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।